Good evening, everyone, and let's कंटिन्यू विथ आवर डिफरेंशियल कैलकुलस सेक्शन। और इसमें आज हम लोगों ने जो पिछले क्लास में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा था उसके न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे। पिछले क्लास में मैंने सिर्फ ये बताया था कि हाउ टू डिसाइड वेदर ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और साथ में ये भी मैंने समझाया था कि हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू फाइंड आउट द इंटरवल इन विच अ पर्टिकुलर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैंने वहाँ पे ये चीज़ समझाई थी कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे पेपर में आएंगे, उसके क्या-क्या फॉर्मेट होते हैं, किस तरह से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। तो उसके बारे में कल की क्लास में हम लोगों ने बातें की थी। आज हम लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को भी हम लोग 2 पार्ट में बनाएँगे। तो आज के पार्ट में हम लोग देखेंगे वो बेसिक क्वेश्चंस जो तुम्हारे पेपर में रिलेटेड टू दिस टॉपिक पूछे गए। और उसके बाद इसका एक सेकंड पार्ट मैं बनाऊँगा कल, जिसमें उसी तरह के क्वेश्चंस के थोड़े से और हायर वर्जन क्वेश्चंस पे भी हम लोग काम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 15। इस लेक्चर के अंदर में मैं तुम लोगों को बेसिक क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि तुम्हारे पेपर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के कंसेप्ट के ऊपर में पूछे गए। तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कई बार आ गया तुम्हारे पेपर में। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन विच इंटरवल आउट ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ऑप्शंस हैं माइनस इंफिनिटी से 2, दूसरा ऑप्शन है 3 से प्लस इंफिनिटी, तीसरा ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और चौथा ऑप्शन है 2 to 3। अब इसमें कुछ ओपन इंटरवल है, कुछ क्लोज्ड इंटरवल है। जैसे पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, इनमें सब ओपन इंटरवल है। दैट मींस यू हैव टू टेक द वैल्यूज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से 2 इन द फर्स्ट ऑप्शन, एक्सक्लूडिंग माइनस इंफिनिटी एंड 2। सेकंड ऑप्शन में है 3 से प्लस इंफिनिटी विच इंक्लूड्स 3 एंड ऑल द वैल्यूज बिटवीन 3 एंड प्लस इंफिनिटी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में सारे वैल्यूज, दैट इज ऑल द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और चौथा ऑप्शन है 2 to 3 एक्सेप्ट 2 to 3, उसके बीच की सारी वैल्यूज, ओपन इंटरवल है। तो जब भी ये देखना है कि तुम्हारा फंक्शन कहाँ डिक्रीजिंग है, तो सीधा कंसेप्ट है, हमने पढ़ा था एफ डैश एक्स मस्ट बी लेस देन 0। क्योंकि जब कोई फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन 0 लेता है तो उसी इंटरवल में वो डिक्रीजिंग कर सकता है। तो हमने सीधा क्या किया, क्वेश्चन में देखा कि हमें डिक्रीजिंग इंटरवल चाहिए, तो हमने एफ डैश एक्स को सीधा इक्वेट कर दिया लेस देन 0 के साथ। Now take the derivative part, it will give you 2x minus 5 less than 0, that means x less than 5 by 2, that means x less than 2.5। मतलब तुमको x की ऐसी वैल्यूज लेनी है या ऐसा ऑप्शन लेना है जहां पे सारे वैल्यूज 2.5 से कम हो। और ये जितने भी ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं इसमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन इस हिसाब से हुआ माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच की वैल्यूज। क्योंकि अगर कोई वैल्यू 2.5 से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 से भी छोटा होगा, और 2 से छोटे का मतलब होता है 2 से लेके 0 तक और फिर सारे नेगेटिव। तो ये तुम्हारा पहला ऑप्शन क्लियर कर रहा है। इसी लिस्ट में सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ठीक इसका ऑपोजिट पूछ रहा है। फंक्शन गिवन इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और वो तुमको बोल रहा है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में हमेशा इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। पहला ऑप्शन है -2 से -1 ओपन, दूसरा है -1 से 0 ओपन, तीसरा है 0 से 1 ओपन, और चौथा है तुम्हारा 1 से 2 ओपन। तो जैसे ही तुम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 कर देना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन इंक्रीजिंग इंटरवल पूछ रहा है। मतलब अगर तुम्हारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो जो भी एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी निकलेगी उसी को आंसर बनाएंगे। तो सिंपल सा फंक्शन है, डेरिवेटिव कर दो 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, जो कि बाद में बना देगा x ग्रेटर देन 1। और x ग्रेटर देन 1 वाला ऑप्शन इसमें से सिर्फ डी ऑप्शन है, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू देखनी है तो ये 1 से 2 के बीच में ही आएगी आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन। उसके बाद हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में अगेन तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में कंडीशन अटैच है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और वो तुमसे पूछ रहा है इन विच इंटरवल द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अपवर्ड एरो जहां भी मैं लगा रहा हूं दैट मींस इट इज इंक्रीजिंग पूछ रहा है, डाउनवर्ड एरो का मतलब डिक्रीजिंग पूछ रहा है। ऑप्शंस में अवेलेबल है 0 से 3 ओपन ब्रैकेट, दूसरा ऑप्शन है 3 से 6 ओपन ब्रैकेट, तीसरा ऑप्शन है 6 से 9 ओपन ब्रैकेट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जब ये क्वेश्चन तुम स्टार्ट करोगे अगेन यू हैव टू फॉलो द साइन। तुम्हें इंक्रीजिंग इंटरवल बताना है तो यू हैव टू जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ एफ एक्स
टेक इट्स डेरिवेटिव एंड मेक इट ग्रेटर देन 0। मतलब अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो उससे जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वही मेरा आंसर होगा। तो अब तुम्हारे पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, 6 ग्रेटर देन 2x, दैट मींस x इज लेस देन 3। और x लेस देन 3 वाला ऑप्शन अगर इनमें से मैं देखूं तो दैट इज ओनली द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज फ्रॉम 0 to 3। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चौथा क्वेश्चन कल मैंने एक एग्जांपल की तरह लिया था, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है, ये तुम्हारे पेपर का ही क्वेश्चन था, मैंने बोला भी था कि fx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस x, ये किस तरह का फंक्शन है। पहला ऑप्शन है ऑलवेज डिक्रीजिंग, दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज इंक्रीजिंग, तीसरा ऑप्शन है कि फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो सीधा सीधा क्या करना है, इस बार हमें इंटरवल नहीं डिसाइड करना है, हमें सिर्फ नेचर ऑफ द फंक्शन डिसाइड करना है। और उसके लिए हमारे पास में दो ही रूल है कि हमने एफ डैश एक्स किया और उसको थोड़ा सा सॉल्व किया जिससे कि हम एक ऐसे स्टेज में ले आए क्वेश्चन को कि वो और फर्दर सॉल्व ना हो पाए। तो जैसे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो एफ डैश एक्स जैसे ही किया तो इट विल गिव अस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया। 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विथ ओनली माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये माइनस साइन बार बार फंक्शन में एक्स की जगह तुम कुछ भी डालो तो उसको नेगेटिव ही कन्वर्ट करेगा। दैट मींस इस केस में तुम्हारा एफ डैश एक्स हमेशा ही लेस देन 0 वैल्यू देगा, बिकॉज दिस माइनस साइन कैन नॉट बी रिमूव। दैट्स व्हाई इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है इट इज ऑलवेज डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें तुमको दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, और वो तुमको पूछ रहा है कि ये किस कंडीशन में हमेशा डिक्रीजिंग होगा। पहला ऑप्शन 0 से पाई बाई 2 के बीच में जब एक्स की वैल्यू है तब, दूसरा ऑप्शन पाई बाई 2 से पाई के बीच में वैल्यू है तब, तीसरा ऑप्शन एक्स की वैल्यू बिटवीन 0 टू पाई, और चौथा ऑप्शन एक्स की वैल्यू बिटवीन 0 टू 2 पाई। अब जैसे ये क्वेश्चन दिखा तो सबसे पहले देखो डेरिवेटिव करना बहुत जरूरी है। तुम बोलोगे सर cos x तो जहां पे भी नेगेटिव होता है वो तो तुम्हारा बी ऑप्शन हो सकता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन को नहीं करना है। यू हैव टू फर्स्ट डिफरेंशिएट, क्योंकि फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा ये एफ डैश एक्स निकालने के बाद ही पता चल सकता है, ये हमेशा याद रखना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एफ डैश एक्स करेंगे, और एफ डैश एक्स इसका जो भी होगा वो माइनस साइन एक्स होगा। और हम लोग को अब क्या चाहिए कि ये जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 ही बना रहे, और ये तभी पॉसिबल है जब हम sin x की पॉजिटिव वैल्यू लें, क्योंकि नेगेटिव का साइन तो ऑलरेडी है। अगर हम लोग sin x का वो वाला इंटरवल देखेंगे जहां पे वो नेगेटिव होता है तो फिर तो दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देंगे, जबकि हमें जो पूछा गया है दैट इज अबाउट द डिक्रीजिंग नेचर ऑफ दिस फंक्शन। तो हमें वो वाले इंटरवल सर्च करने हैं जहां पे sin x पॉजिटिव या इंक्रीजिंग होता है। तो 0 से पाई बाई 2 भी सही है, वहां पे भी होता है पॉजिटिव, पाई बाई 2 से पाई बाई पाई के बीच में भी होता है। तो इसका मतलब हमारे लिए जो आइडियली आंसर सही होगा वो 0 से पाई होगा, क्योंकि 0 से पाई के बीच में sin x हमेशा पॉजिटिव होगा और वो पॉजिटिव f डैश x को हमेशा नेगेटिव बना देगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन। देन कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें तुम्हें एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू ई की पावर x प्लस 1, और ये तुमसे इसका नेचर पूछ रहा है कि क्या ये हमेशा नेगेटिव होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। दूसरा ऑप्शन ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तीसरा ऑप्शन ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x, और चौथा ऑप्शन है ऑलवेज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x। अब जैसे ही तुमने ये क्वेश्चन देखा सबसे पहला काम क्या करोगे, बिना कुछ सोचे समझे कुछ नहीं करना है, सीधा एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स निकालने का मतलब है यू हैव टू फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर फंक्शन, और जब तुम इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट हो जाएगा। x माइनस 1 एज इट इज ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x प्लस ई की पावर x एज इट इज x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, और 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो अब अगर मैं इसका x ई की पावर x कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाता है x माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और ये बन गया एफ डैश एक्स की फाइनल वैल्यू x ई की पावर x। अब इसमें एक एक करके ऑप्शंस को वेरीफाई करते हैं। अगर पहला ऑप्शन होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x की कोई भी मैं वैल्यू डालूं तो ये नेगेटिव आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल,
क्योंकि e की पावर में तो कुछ भी लिख लो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो अगर मैं x को भी पॉजिटिव कर दूं तो इसका ओवरऑल साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन को बिल्कुल गलत कर देता है। सी ऑप्शन में अगर चले जाएं तो वहां पे लिखा है इंक्रीजेस फॉर ऑल एक्स। अब ये भी पॉसिबल नहीं है, मान लो तुमने एक्स को कोई नेगेटिव वैल्यू दे दी तो इससे तुम्हारा एफ डैश एक्स तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इंक्रीजेस तो ये हो नहीं सकता फॉर ऑल एक्स, ये भी गलत। और सेम उसी तरीके से अगर तुम एक्स को पॉजिटिव वैल्यू दे दोगे तब ये पॉजिटिव रहेगा, दैट मीन्स डिक्रीजेस भी नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है, जो सही आंसर हुआ वो सेकंड ऑप्शन हुआ। सेकंड ऑप्शन के हिसाब से क्या है कि जब तक x पॉजिटिव वैल्यू लेगा, दैट मींस ग्रेटर देन 0 वैल्यू लेगा, तुम यहाँ पे ग्रेटर देन 0 वैल्यू कोई भी पुट कर लो, f डैश x तुमको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। दैट मींस ये तभी तक इंक्रीजिंग है जब तक तुम्हारा x पॉजिटिव है। दैट्स व्हाई वी विल गो विथ सेकंड ऑप्शन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेवेंथ क्वेश्चन। इसमें तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, और इसके नीचे उसने और कुछ नहीं बोला, सीधा ऑप्शंस देने स्टार्ट कर दिए। पहला ऑप्शन है कि इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 to 3 ओपन ब्रैकेट। दूसरा ऑप्शन, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग इन 3 to प्लस इंफिनिटी, दोनों साइड से ओपन ब्रैकेट। तीसरा ऑप्शन, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन ब्रैकेट। और चौथा ऑप्शन, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन ब्रैकेट। मतलब इस बार सारा काम तुमको खुद ही करना है, तो खुद ही डिसाइड करना है कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, और इन चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल के इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि इस बार उसने खुद से कुछ भी नहीं पूछा है। कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा फंक्शन कहीं पे इंक्रीजिंग हो सकता है, कहीं पे डिक्रीजिंग हो सकता है, और वो जानने के लिए इस क्वेश्चन में फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव टू कैलकुलेट क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, सीधा सीधा एफ डैश एक्स करो, 0 के इक्वल कर दो। तो ये सिंपल सा फंक्शन है, एफ डैश एक्स करने पे ये देगा 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, जहां से x की वैल्यू आ गई -1। अब जैसा कि मैंने कल बताया था कि 2 या 3 क्रिटिकल पॉइंट आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही आया है, तो तुम्हारा जो नंबर लाइन है वो 2 इंटरवल में डिवाइड होगा, माइनस इंफिनिटी से -1 एंड -1 से प्लस इंफिनिटी। अब माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में हमें कोई भी एक वैल्यू लेके, जैसा कि मैंने कल बताया था, एफ डैश एक्स में पुट करना होता है और उसका साइन चेक करना होता है। तो माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में सपोज मैंने x को एक वैल्यू ले ली -2 और उसको एफ डैश एक्स में डाला, तो एफ डैश एक्स मुझे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, बिकॉज 6 इंटू -2 -12 प्लस 6 नेगेटिव वैल्यू आएगा। और -1 से इंफिनिटी के बीच में सपोज मैंने 0 ले लिया, इसको डाला एफ डैश एक्स में, तो वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो अब मुझे ये देखना है कि मेरे जितने अवेलेबल ऑप्शन है उसमें क्या चीज इस ऑप्शन को क्लियर करेगा। तो पहला ऑप्शन तो था ग्रेटर देन 3 वाला, कोई पॉइंट तो है ही नहीं, तो पहला दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। अब तुमको बताया गया है कि माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में, माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में तुम्हारा फंक्शन डिक्रीजिंग आया था, तो ये सी ऑप्शन जो है ये तो गलत है, तो मेरा सही आंसर होगा डी ऑप्शन। क्योंकि अभी जस्ट हमने चेक किया है कि माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में जो फंक्शन में हमने वैल्यू डाली थी x इक्वल्स टू -2, उससे तुम्हारा एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया था, तो इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वी विल गो विथ डी ऑप्शन। तो इस तरह से वी हैव ऑलमोस्ट रीच टू द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 8th क्वेश्चन। बाकी हम लोग कल की क्लास में और भी इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, जहां पे हमें खुद ही इंटरवल बनाना होगा, खुद ही सब कुछ डिसाइड करना होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, एक्स की पावर में 2/3 प्लस 5 माइनस 2x, और क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि बताओ इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। क्रिटिकल पॉइंट की कैलकुलेशन करनी है इन द इंटरवल, एक इंटरवल भी तुम्हें दे रखा है क्योंकि इसके बाहर नहीं जा सकते, -1 से 2। और ऑप्शन में जो आंसर्स अवेलेबल है मेरे पास, पहला ऑप्शन है 1 ओनली, दूसरा ऑप्शन है 0 एंड 1/3, तीसरा ऑप्शन है 3/2 ओनली, और चौथा ऑप्शन है 0 एंड 3/2। तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट बताना। तो ऑब्वियस सी बात है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मतलब होता है कि सबसे पहले जो भी तुम्हारा गिवन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करना होता है। तो मैं सीधा सीधा स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज x टू द पावर ऑफ 2/3, और 5 माइनस 2x का डेरिवेटिव होगा -2, प्लस 5 माइनस 2x एज इट इज। अब x की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2/3, x के पावर में 2/3 -1, जो कि -1/3 लेगा, तो उसको मैं नीचे ले आता हूँ, एंड इक्वेट इट टू 0। अब एलसीएम बना लो,
3x की पावर 1/3 को ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -6x प्लस 10 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। बाद में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके -10x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और अगले स्टेप में x की एक ही वैल्यू आ रही है दैट इज 1 एंड दैट लाइज बिटवीन -1 एंड 2। तो सीधी सी बात है क्रिटिकल पॉइंट की जो वैल्यू आई है वो 1 है एंड दैट इज प्रेजेंट इन आवर फर्स्ट ऑप्शन। तो तुम्हारा सीधा सीधा आंसर हो जाता है x इक्वल्स टू 1 दैट इज द ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट। तो आई होप इस वीडियो के अंदर में जो भी हमने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं वो तुम लोग सबको समझ में आ गए होंगे। अब कल इसी के ऊपर में लेवल 2 क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल क्लोज दिस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कंसेप्ट। फिर एओडी के अंदर में एक लास्ट सेगमेंट रह जाएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन हमें करना है जो कि हम लोग फ्राइडे और सैटरडे वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, so with that we can complete differential calculus and from Sunday or Monday onwards we will be entering into integral calculus part. So for today it's over. Thank you to all of you. Have a great day.